जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष आपको पढ़ाने वाला हूं। समाज को ऐसे पढ़ेंगे कि दूसरे को पढ़ा सके, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई भी एग्जाम हो। इसके पहले हम काल का वीडियो अपलोड किए हैं अभी अपने चैनल के माध्यम से, जो 23 मिनट का वीडियो है। पूरा काल खत्म है एक ही वीडियो में, और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जैसे लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन काल का, हम धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करवाए हैं। उसको जाके देख लीजिएगा। उसी तरीके से हम अभी समाज को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे, और इसके बाद विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हम धुआंधार प्रैक्टिस भी करवाएंगे दोस्तों। तो आइए समाज को देखते हैं। समाज को देखने के पहले ये करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दिव्य हिंदी एकेडमी को, और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन दबाए रहेंगे, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। यानी जो भी वीडियो अगला हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, और आप पहले उसको क्या करेंगे, देखेंगे, और शेयर भी कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। समाज का शाब्दिक अर्थ। समाज का शाब्दिक अर्थ होता है कम करना। समाज का शाब्दिक अर्थ होता है कम करना। कम यानी संक्षेप, यानी कम यानी संक्षेप। तो संक्षेप कैसे करेंगे अभी देखिए। अभी यहाँ पे हम रेलगाड़ी एक शब्द लिखें, रेलगाड़ी शब्द लिखें, समास में ही ये आएगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी एक शब्द लिखते हैं, और यहाँ पे समास विग्रह लिखते हैं। समास विग्रह, आपका समास विग्रह हो जाएगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसको फैला देंगे, इसको क्या करेंगे, फैला देंगे। रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल को क्या कहते हैं दोस्तों, पटरी भी कहते हैं। रेल को क्या कहते हैं, पटरी भी कहते हैं। रेल पर चलने वाली गाड़ी, चलने वाली गाड़ी। तो देखिए यहाँ पे पर चलने वाली, ठीक है ना। पर चलने वाली जो है, इतना विग्रह करने पे इतना हमें 3 जो शब्द आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि राम रेल पर चलने वाली गाड़ी से दिल्ली गया, और दूसरा एग्जाम्पल इसी पे ले लेते हैं कि राम रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली गया। तो क्या आपको अच्छा लग रहा है, राम रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली गया ना, और कहेंगे राम रेल पर चलने वाली गाड़ी से दिल्ली गया, तो ये बढ़ा चढ़ा के है, विग्रह करके है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो कवियों ने, हिंदी के कवियों ने हिंदी में समास इसीलिए जोड़ा है कि कुछ शब्द जो बहुत बड़े होंगे, वाक्यों के जैसा होंगे, उसको कम कर दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा, संक्षेप कर दिया जाएगा। वही समास है, वही समास है। तो आगे देखते हैं। देखिए समास था, समास रेलगाड़ी एक शब्द होता है, जो रेलगाड़ी तत्पुरुष समास होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास होता है रेलगाड़ी, तो तत्पुरुष समास होता है, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी को समास विग्रह कर दिए। तो यानी रेल और गाड़ी, रेल और गाड़ी ही हमारे लिए क्या है, एक शब्द है जो समास करके यानी कम करके लिख दिया गया, और समास विग्रह क्या हुआ, रेल पर चलने वाली गाड़ी। और ऐसे ही आपको संधि बताते हैं, संधि क्या होता है और संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद क्या होता है यहीं पे बता देते हैं दोस्तों आपको। तो संधि हो जाएगा, जैसे हिम हुआ, हिम, और इधर हुआ आलय। आलय संधि मतलब समझौता होता है। संधि मतलब क्या होता है, समझौता होता है। तो हिम धन आलय, तो हिमालय बन जाता है दोस्तों, हिमालय हो जाता है। तो ये संधि हुआ यानी जुड़ा हुआ, संधि हुआ यानी जुड़ा हुआ। तो संधि विच्छेद क्या होगा, इसको फैलाएंगे, जैसे हिम धन आलय, हिम धन आलय, ये फैल गया, ये अलग अलग हो गया, हिम धन आलय। यानी हिम यानी बर्फ का घर को कहते हैं हिम धन आलय। संधि विच्छेद किए,
क्या किए, संधि विच्छेद हो गया। और ये संधि मतलब जुड़ा है, संधि मतलब क्या हुआ, जुड़ा है, इसको क्या कहेंगे, संधि हो गया हिमालय। वैसे ही कहते हैं समास है, और ये क्या है, समास विग्रह है। इस तरीके से क्या है, समास विग्रह है। आगे चलते हैं दोस्तों, समास के भेद पूछता है, समास के भेद पूछता है। तो समास के भेद कितने बताएंगे, समास के भेद मुख्यतः 4 बताएंगे। और कुल कितने बताएंगे दोस्तों, कुल 6 बताएंगे, कुल 6 बताएंगे। तो आगे वीडियो में बने रहिए। और आपको सबसे पहले बता देते हैं हम, पद की बात आता है, समास में पद आते हैं। समास में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं, 2 पद। पहला क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद। और दूसरा होता है द्वितीय पद, दूसरा होता है द्वितीय पद, द्वितीय पद। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रेलगाड़ी ही था, रेलगाड़ी ही था दोस्तों। तो रेल जो था ये प्रथम पद था, क्या था, प्रथम पद था। और गाड़ी क्या है, द्वितीय पद है, द्वितीय पद है। अब प्रथम पद जो होता है इसको पूर्व पद कहते हैं, इसको पूर्व पद कहते हैं। और द्वितीय पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। तो किसी भी समास में कोई भी शब्द हो तो इसी तरीके कहेंगे। जैसे राजपुत्र हो गया, राजपुत्र हो गया, तो राज क्या है, पूर्व पद है, पहला वाला पद। और पुत्र क्या है, उत्तर पद है, उत्तर पद है। तो आगे चलेंगे इस तरीके से, प्रथम पद द्वितीय पद जान गए। तो इसमें प्रधान होगा, कोई पद प्रधान होगा, कोई पद प्रधान होगा, और कोई पद गौण होगा। एक प्रधान होगा, प्रधान, और एक गौण होगा। जैसे गौण का मतलब होता है सहायक, गौण का क्या मतलब होता है, सहायक, गौण का मतलब होता है सहायक। और प्रधान का मतलब क्या होता है, मुख्य होता है, मुख्य होता है। तो किसी समास में ऐसे होगा कि जैसे द्वंद्व का समास होता है, द्वंद्व समास, जैसे माता पिता, तो माता पिता दोनों क्या है, प्रधान है, दोनों क्या है, प्रधान है। यानी दोनों पद, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व कहते हैं। लेकिन तो राजपुत्र क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास में कहा जाता है दूसरा पद प्रधान होता है, क्या होता है, दूसरा पद। तो उत्तर पद को क्या किए हम, प्रधान किए हैं। और पहला पद क्या होता है, गौण होता है, यानी सहायक होता है। तो आगे चलते हैं, हम समास के पद ले लिए, गौण ले लिए, प्रधान ले लिए। समास के उदाहरण लिखेंगे। समास के उदाहरण कितने हैं, समास के उदाहरण में आपके मुख्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं। और कुल कितने हैं दोस्तों, कुल कितने हैं, कुल कितने हैं, तो कुल आपके 6 हैं। इसको भूलिएगा मत, एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट कि समास के कुल कितने भेद हैं। तो यहाँ पे एक बना लेते हैं समास, समास। और यहाँ देखते हैं समास, पहले द्वंद्व समास देखा जाएगा, द्वंद्व। दूसरा देखा जाएगा आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष में आपके 2 भेद होते हैं, तत्पुरुष में 2 भेद होते हैं। एक कर्मधारय होता है, एक कर्मधारय होता है, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा द्विगु हो जाता है, दूसरा द्विगु समास हो जाता है दोस्तों। और आगे लेंगे हम अव्ययी भाव समास, या बहुव्रीहि पहले लिख लेते हैं, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और लास्ट में पढ़ लेंगे हम लोग अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास लास्ट में पढ़ लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, यही 4 मुख्य आपसे पूछा जाएगा समास कितने हैं, मुख्यतः कितने हैं। तो 4 बताएंगे, मुख्यतः बताएंगे, मुख्य 4 बताएंगे। और कुल बताएंगे आप, कुल बताएंगे 6। तो तत्पुरुष समास से कर्मधारय निकला, और कर्मधारय से द्विगु निकला है, एक कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, आप मुख्य 4 पढ़ लिए, कुल 6 पढ़ लिए हैं। तो एक एक समास को आगे पढ़ते चलते हैं दोस्तों, एक एक समास को आगे पढ़ते चलते हैं।
देखिए पहला हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। पहला क्या पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है? देखिए पहला पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो इसमें दोस्तों पहले ये हो जाता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, भाई बहन। भाई बहन, देखिए भाई बहन के बीच में योजक चिन्ह आया है। या तो ले लेते हैं माता पिता। माता पिता, तो देखिए इसमें बीच में योजक चिन्ह आता है। ये केवल कुछ ही में आता है, जैसे 90% शब्द ऐसे होंगे जिसमें योजक चिन्ह बीच में आता है। तो योजक चिन्ह देख करके लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, द्वंद्व समास लगा देते हैं। लेकिन तो कभी कभी द्वंद्व समास का उदाहरण में योजक चिन्ह भी नहीं मिलता है, वो आगे अभी आपको बता रहे हैं। तो पहले देखेंगे द्वंद्व समास होता है क्या, उसके बारे में। द्वंद्व समास के जो दो पद होते हैं, यानी प्रथम पद द्वितीय पद होते हैं, वो दोनों प्रधान होते हैं। दोनों क्या होते हैं दोस्तों? प्रधान होते हैं। कैसे प्रधान होंगे? दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान होंगे। कैसे होंगे दोनों पद प्रधान? जैसे भाई बहन, ठीक है ना, भाई बहन। भाई बहन क्या है? दोनों प्रधान है। प्रधान यानी आपके द्वंद्व का मतलब ही होता है लाग डांट। क्या होता है द्वंद्व का मतलब? लाग डांट। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं और नोट्स नहीं कर रहे हैं तो उसको नोट करिए, ठीक है ना। नोट करेंगे, हम जिस तरीके से समझा रहे हैं उसी तरीके से आप नोट करते जाइए। पूरा समास अभी खत्म हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। लाग डांट मतलब प्रतिद्वंदिता होता है। मतलब प्रतिद्वंदी मतलब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। जैसे भाई बहन, ठीक है, भाई बहन जो है एक दूसरे का विलोम भी है। इसमें ये आता है कि दोनों पद प्रधान होंगे और एक दूसरे का क्या होंगे लोग? विलोम होंगे। देखिए माता का पिता विलोम, भाई का बहन विलोम। और ये जो शब्द होते हैं, जो समास होते हैं द्वंद्व समास के, ये संज्ञा हो सकते हैं, संज्ञा हो सकते हैं, या सर्वनाम हो सकते हैं, या सर्वनाम हो सकते हैं, या क्रिया हो सकते हैं, या क्रिया हो सकते हैं। तो संज्ञा वाला आप देख लिए, भाई बहन दोनों संज्ञा है कि नहीं है? संज्ञा है ना भाई बहन। माता पिता भी संज्ञा है। तो ये संज्ञा वाला उदाहरण हो गया है। सर्वनाम वाला उदाहरण भी अभी बताते हैं, क्रिया वाला उदाहरण भी बताते हैं। पहले यहाँ चलते हैं हम लोग। भाई बहन, अगर और भाई बहन, इसमें द्वंद्व समास में ये कहा जाता है कि द्वंद्व समास जब होगा तो और का लोप होगा। और विग्रह करने और, या, अथवा, तथा, ठीक है ना, इतने शब्दों का क्या होगा? लोप होगा, यानी विग्रह करेंगे। विग्रह कैसे करें? देखिए आपके सामने है, यहाँ पे भाई बहन दिया है तो यहाँ कहेंगे भाई और बहन, यानी योजक के जगह पे योजक चिन्ह जो है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। इसको सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसको योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो योजक चिन्ह के जगह पे क्या हो जा रहा है? और का लोप हो जा रहा है। और अगर कहीं नहीं लोप हो रहा है द्वंद्व समास में तो या आएगा, अथवा आएगा, तथा भी आ सकता है। लेकिन तो 90% ऐसे उदाहरण होंगे आप के जो और का ही लोप होगा। माता पिता का विग्रह करेंगे, माता और पिता, माता और पिता। तो देखिए दोस्तों, जिस समास को, ठीक है ना, जिस समास में विग्रह करने पे और का लोप हो रहा है और बीच में आ जा रहा है, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में और का लोप हो रहा है और आ जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? हम द्वंद्व समास कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। केवल इसको देख करके नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर योजक चिन्ह को देख करके हम, योजक चिन्ह जो सभी टीचर या ये स्टूडेंट लोग जो रटते हैं, केवल रट्टू तोता बने रहते हैं कि योजक चिन्ह जब रहेगा भाई तो क्या मार देना?
द्वंद्व समास मार देना। क्या मार देना? द्वंद्व समास मार देना। तो ये गलत बात है। अभी योजक चिन्ह जहाँ नहीं रहेगा वहाँ भी हम अभी आपको उदाहरण बता रहे हैं कि द्वंद्व समास ही होगा, प्रतिद्वंदिता वाला बना रहेगा, और का लोप होगा। जैसे देख लीजिए, तो अभी आपको नहीं बताया भाई बहन दोनों प्रधान है कि नहीं है। भाई बहन दोनों पद प्रधान है दोस्तों। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी से कोई कम नहीं होता है। उसमें एक गौण मतलब सहायक और एक प्रधान नहीं हो सकता है, दोनों प्रधान हो सकता है। माता पिता दोनों प्रधान है, माता से पिता कम नहीं, पिता से माता कम नहीं। लाग डांट प्रतिद्वंदिता बना रहता है दोस्तों, भाई बहन। तो इस तरीके से द्वंद्व समास को पढ़ें। द्वंद्व का ही प्रतिद्वंदी, देखिए प्रतिद्वंदी होते हैं ना, द्वंद्व इसी में छुपा हुआ है, द्वंद्व समास। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, माता पिता हो गया। तो आगे हम ये बता रहे थे कि योजक चिन्ह नहीं रहेगा तब भी क्या होगा आपका, तब भी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म। एक और लेते हैं, पापा पाप, पापा पाप। ठीक है। एक और लिखते हैं, उमा शंकर, उमा शंकर, उमा शंकर। एक लेते हैं और राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। तो 4 समास ऐसे हम ले रहे हैं कि जिसमें आपको योजक चिन्ह भी नहीं दिख रहा है। योजक चिन्ह नहीं दिख रहा है तो हम विग्रह करेंगे। विग्रह करने के बाद और का लोप आएगा, यानी बीच में दोनों पदों के बीच में क्या आएगा, और का लोप होगा। तो हम कह देंगे क्या है, द्वंद्व समास है। क्या कह देंगे, द्वंद्व समास है। जैसे लोप कराते हैं, धर्म और अधर्म होगा, धर्म और अधर्म, और अधर्म। दोस्तों धर्म और अधर्म होता है, धर्माधर्म क्या होगा, धर्म और अधर्म। तो हम और का लोप हुआ है ना, और का लोप हुआ है। तो और जब प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में और आ जाता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पापा पाप, तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य हो गया, पाप और पुण्य हो गया। ठीक है ना, पाप और पुण्य हो गया। उमा शंकर, उमा और शंकर, उमा और शंकर, उमा और शंकर। आगे चलेंगे दोस्तों, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। विग्रह करने पर राधा और कृष्ण हो रहा है। तो इस तरीके से भी द्वंद्व समास होता है। तो केवल 90% ऐसा हो सकता है दोस्तों, 90% ही ऐसा हो सकता है कि योजक चिन्ह देख करके आप क्या लगा दें, द्वंद्व समास लगा दें। 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे इस तरीके से कि क्या होंगे, योजक चिन्ह नहीं रहेगा फिर भी द्वंद्व होंगे, तो उसको विग्रह करेंगे हम। इसको मान लीजिए कहीं उमा शंकर लिखा हो तो किस तरीके से विग्रह कर सकते हैं, ऐसे ना करेंगे। उमा और शंकर, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण लिखा है तो क्या करेंगे आप लोग, उसको विग्रह करेंगे। विग्रह के बाद और का लोप होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा है सारा क्वेश्चन हम अपने वीडियो के माध्यम से आगे कराएंगे। तो देखिए अभी संज्ञा का आप देख लिए थे, संज्ञा का कि माता पिता दोनों संज्ञा है ना, माता पिता दोनों संज्ञा, यानी दोनों पद क्या होंगे, संज्ञा होंगे। सर्वनाम का देख लीजिए, ए, सर्वनाम का बता देते हैं, ए वे, दोनों आपस में विलोम भी हैं। योजक चिन्ह हो रहा है लेकिन तो आगे हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और वे, ए और वे। तो ए जो है और वे है दोस्तों, ये दोनों सर्वनाम है, सर्वनाम है और विग्रह करने के बाद और हो रहा है। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे के विलोम है और दोनों प्रधान भी हैं। तो सर्वनाम से भी बनता है, संज्ञा से बना दिए और सर्वनाम से भी बनता है, क्रिया से बना दे। जैसे उठना बैठना, उठना बैठना, तो यहाँ पे लिखेंगे उठना बैठना का योजक के जगह पे और का लोप हो जाएगा। जैसे उठना और बैठना, उठना और बैठना, उठना और बैठना दोस्तों, तो और का लोप हो गया।
इसलिए आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आगे चलते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास को देख लिए तो एक बार रिवीजन हमारे साथ करते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे का जो विलोम होता है उसी को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। आपके 6 समास पढ़ेंगे, 6 समास में दोनों पद प्रधान वाला खाली द्वंद्व समास होगा, जिसमें प्रतिद्वंदिता होगा, जिसमें लड़ाई लाग डांट होगा, ठीक है ना, किसी से कोई कम नहीं, इसलिए वो द्वंद्व समास ही होगा जिसमें दोनों पद प्रधान होगा। तो आइए आप लोग तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, तत्पुरुष समास किसे कहेंगे। आप लोग कारक चिन्ह जानते होंगे, छोटे से पढ़े हैं और यूपीपी परीक्षा में सभी एग्जाम में कारक एवं कारक चिन्ह पूछता ही है दोस्तों। तो पहले कारक एवं कारक चिन्ह हम बता देते हैं, उसके बाद तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे, तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे। कारक यहाँ लिखते हैं, कारक, या इसे कहेंगे विभक्ति, विभक्ति, और इसी का ये क्या होगा, चिन्ह हो जाएगा। कारक का चिन्ह या विभक्ति का चिन्ह या परसर्ग कह सकते हैं, परसर्ग कह सकते हैं। आपके यूपी वाले एग्जाम में कारक ही देता है, कारक एवं कारक चिन्ह देता है, और राजस्थान वाले एग्जाम में ज़्यादा परसर्ग लिखा रहता है। लेकिन तो जाने आप, जैसे हम कारक जो चैप्टर होता है दोस्तों, कारक चैप्टर में हम लोग कारक 8 प्रकार से पढ़े हैं। कारक कितने पढ़ते हैं, 8 प्रकार से पढ़ते हैं। तो 8 प्रकार इसमें लिखेंगे, लेकिन तो इसमें 6, केवल 6 का यूज करेंगे हम, 2 का नहीं यूज करेंगे। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास में कारक के कौन कौन से 6 का यूज किया जाता है, 6 कारक चिन्हों का, और किसका यूज नहीं किया जाता है। तो पहला लिखते हैं कर्ता, कर्ता ने। दूसरा लिखेंगे कर्म, कर्म को। करण, करण से। के द्वारा। इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके कारक में भी आता है और एक कारक चिन्ह जो है आपके तत्पुरुष समास में भी आता है, वाक्य शुद्धि भी आता है, वाक्य शुद्धि में कई जगह आता है। तो आगे देखेंगे, करण से के द्वारा, संप्रदान, संप्रदान, को के लिए, को के लिए, अपादान, अपादान, से अलग, से अलग, यानी अलगाव की स्थिति होता है, तुलना की स्थिति, अलगाव की स्थिति तब आपका होता है यहाँ पे। आगे चलेंगे, आपादान से अलग, संबंध, संबंध, का, की, के, ऐसे होता है, का, की, के, नानी, ने, रा, री, रे। आगे चलेंगे, अधिकरण, अधिकरण कारक का जो होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह में, पे, पर, और लास्ट वाला दोस्तों होगा, देखिए, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां संबोधन कारक। तो कारक में देखेंगे, कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो हे संबोधन बुलाने वाला, विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी विस्मयादि सूचक चिन्ह यानी संबोधन सूचक चिन्ह, हे, अरे, अरे, हो, इस तरीके से आपका लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन तो जो तत्पुरुष समास है हमारे पास, तत्पुरुष समास में कितने कारक का यूज करते हैं दोस्तों, 6 का यूज करते हैं, 6 का। कारक एक चैप्टर है, कारक चैप्टर में कारक आपके पास 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का 6 प्रकार से यूज होता है। एक आपका कौन सा नहीं होगा, कर्ता ने नहीं होगा, कर्ता ने नहीं होगा, एक संबोधन नहीं होगा। तो आपका यही 6 होता है यूज। तो आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। पहला बात ये हो जाएगा कि दोनों पद, दोनों पद
दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्हों से बंधे होंगे। ये भी सही है, बंधे होंगे। और दूसरा बात तो ये हो गया कि प्रथम पद गौण और द्वितीय पद प्रधान होगा दोस्तों, द्वितीय पद प्रधान होगा। तो आगे देखते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण लेते हैं हम। राजपुत्र लेते हैं, राजपुत्र इसका विग्रह करते हैं तो हो जाएगा राजा का पुत्र हो जाएगा। तो देखिए कारक चिन्ह क्या आया है, इसमें कारक कहे हैं कि तत्पुरुष समास में दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्हों से बंधे होंगे। तो राजा प्रथम पद है आपका, और पुत्र क्या है, द्वितीय पद है। इसी को क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, पूर्व पद कहेंगे। तो प्रथम पद और द्वितीय पद कारक चिन्ह से बंधा है, लेकिन तो कारक चिन्ह से बंधा यानी बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, तो देखेंगे इन छहों में किसका है। तो संबंध का है ना, यानी संबंध तत्पुरुष कारक का उदाहरण है दोस्तों। संबंध तत्पुरुष कारक का उदाहरण है राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। और इसमें बता देंगे कौन सा पद है जो प्रधान है। तो पुत्र क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या बताया गया है, दोनों पदों में से द्वितीय पद जो उत्तर पद होता है वही क्या होता है, प्रधान होता है। वही क्या होता है, प्रधान होता है। और भी देख लेंगे दोस्तों। अब इसमें कहीं कहीं देखिए, जैसे से है यहाँ भी, से यहाँ भी है, यानी अपादान का से होता है और करण का से होता है। कर्म यहाँ है, कर्म का को, और कर्म का को है तो संप्रदान का को भी है कारक चिन्ह। तो आगे देखते हैं, इसमें आप लोग कन्फ्यूज ना हो इसलिए हम बता रहे हैं आगे और उदाहरण देके। जैसे रोगग्रस्त, तो इसका विग्रह करेंगे रोग से ग्रस्त दोस्तों, रोग से ग्रस्त। तो देखिए रोग से ग्रस्त जो है एक कारक, मतलब रोग है, ग्रस्त है, और बीच में कारक चिन्ह आया, से वाला आया। से किसका है, से दो जगह दिया है, अपादान में दिया है और से करण में दिया है। तो जुड़ा हुआ, देखिए रोग से, शरीर है हमारा, शरीर रोग से ग्रस्त हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो आपका जहाँ पे साधन यहाँ हो या जुड़ा हो तो वहाँ क्या कहेंगे, से वाला करण कारक कहेंगे। तो रोगग्रस्त अगर दिया हो कौन सा समास है, तो अब कहेंगे करण तत्पुरुष समास है दोस्तों, करण तत्पुरुष समास है। अभी यहाँ पे लिखा हो रोग मुक्त में पूछे कौन सा समास है, तो इसका विग्रह पहले करेंगे, रोग से मुक्त। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी से आया, लेकिन तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ भी से आया, यानी दोनों पद कारक चिन्हों से बंधे हैं। तो कारक चिन्हों से दोनों बंधे हैं, लेकिन तो फर्क क्या है, यहाँ रोग ग्रस्त है, शरीर रोग से ग्रस्त हुआ है, तो अधिक शरीर रोग से ग्रस्त हुआ है तो करण कारक है, करण से आया है तो करण कारक है। लेकिन तो रोग मुक्त, देखिए शरीर रोग से मुक्त हो गया, यानी अलगाव हो गया, यानी रोग शरीर से अलग हो गया। जब भी अलगाव की स्थिति आता है तो अपादान होता है, से अलग। देखिए यहाँ से अलग लिखा है, से अलग होना या अलगाव की स्थिति। तो यहाँ पे रोग मुक्त होगा ना, रोग मुक्त, यानी शरीर जो है आपका रोग से मुक्त हो गया, यानी रोग और मुक्त था, कारक चिन्ह था से, लेकिन तो ये से कौन सा है, आपादान है, आपादान वाला। जैसे
वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो कौन सा कारक है पूछता है ना। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते अलग हुए हैं तो इसलिए कहा जाता है अपादान है। इसी तरीके से रोग से मुक्त है यानी रोग से कोई मुक्त हुआ है यानी अलगा हुआ है तो कहेंगे आप अपादान तत्पुरुष कारक है। क्या है? अपादान तत्पुरुष कारक है। लेकिन तो दो मतभेद और है दोस्तों। अभी आप लोग देखिए रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी को बता रहे थे तत्पुरुष समास है, लेकिन तो तत्पुरुष में छहों में से कौन सा तत्पुरुष होगा? तो रेल पर चलने वाली गाड़ी हो रहा था ना। विग्रह क्या किए थे? रेल पर चलने वाली गाड़ी किए थे। तो देखिए रेल पर चलने वाली गाड़ी में पे पर, तो पर कहाँ पे आया? यहाँ पे। रेल पर चलने वाली गाड़ी शुरू में पढ़े थे हम, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब दो जगह आपको और एक जगह कंफ्यूजन और है, को में है। तो कर्म कब होगा और संप्रदान कब होगा इसको देख लेते हैं। तो आइए यहीं पे देख लेते हैं। देखिए गगनचुंबी, गगनचुंबी, तो इसका हम विग्रह करेंगे। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला हो जाएगा। गगन को चूमने वाला, चूमने वाला। तो यहाँ पे देखिए गगन को चूमने वाला में को जो आया है कारक चिन्ह आया है। अभी एक उदाहरण और देते हैं संप्रदान वाला, संप्रदान वाला देते हैं। जैसे बैल के लिए गाड़ी, बैलगाड़ी लिखते हैं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। तो यहाँ पे इसका विग्रह करेंगे बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, के लिए गाड़ी। तो देख रहे हैं के लिए आया है। तो बैल के लिए जब कि कहीं पे दान दिया जाए या दूसरे को कुछ दिया जाए वहाँ पे कहते हैं संप्रदान कारक चिन्ह है, संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये बैल के लिए गाड़ी है। तो बैलगाड़ी में क्या होगा? कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। लेकिन तो देखिए संप्रदान में है को के लिए, तो बैल के लिए गाड़ी के लिए आ रहा है ना, तो तत्पुरुष हो जाएगा लेकिन तो संप्रदान तत्पुरुष होगा। और यहाँ पे था गगन चुंबे, गगन को चूमने वाला। तो कोई दान तो दिया नहीं जा रहा है, संप्रदान के जैसा कुछ है नहीं। तो गगन को चूमने वाला है ना, कर्म, गगन, गगन एक कर्म है। कर्म के साथ क्या हुआ है? को का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। गगन है कर्म तो को यहाँ पे लग गया तो कर्म कारक तत्पुरुष समास कहेंगे। कर्म कारक तत्पुरुष समास कहेंगे। गगन चुंबी को क्या कहेंगे? कर्म कारक तत्पुरुष समास कहेंगे। अभी आगे और देखते हैं दोस्तों, और आगे एक दो समास और देख लेते हैं आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे जो संबंध था ना दोस्तों, राजपुत्र राजा का पुत्र काकी के में संबंध था। गगन को चूमने वाला कर्म तत्पुरुष समास है, कर्म कारक तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी में बैल के लिए गाड़ी विग्रह होगा तो के लिए आपका कहाँ हो रहा है? संप्रदान में, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास है। और कहते हैं हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी। तो इसका विग्रह करें हम हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी होता है दोस्तों, हाथ के लिए कड़ी होता है। तो फिर क्या हो गया आपका? के लिए आया तो कहाँ लिखेंगे आप लोग? किसमें रखेंगे? तत्पुरुष तो हो रहा है हथकड़ी, तत्पुरुष तो हो रहा है। कहते हैं तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जो दोनों जो पद होंगे किसी ना किसी कारक चिन्हों से क्या होंगे? बधे होंगे, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। तो देखिए एक कारक चिन्ह है के लिए ना, तो के लिए है संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी हथकड़ी क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। संप्रदान हो गया, अपादान